नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है और आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है इसके लिए। ठीक है, इसका मेरे पास काफ़ी टाइम से इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट आ रखी है कि मैम आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, आप वीडियो क्यों नहीं लेके आ रहे हो। तो कुछ समय लिया था मैंने ये ध्यान में रखते हुए कि भाई क्या क्या सिनेरियो चल रहा है और ये बोनस और नॉर्मलाइजेशन का क्या हिसाब होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार चैनल पर जाके पुराने वीडियोस को चेक कर लेना। उसके अंदर आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार 2025 में काफ़ी अलग अलग सिनेरियो देखने को मिले हैं। एसएससी को बहुत सी चीज़ें पता नहीं हैं और अब स्टेनो के अंदर भी घपलेबाजी शुरू हो चुकी है। ठीक है, सीजे लेवल तक तो था ही, अब घपलेबाजी शुरू हो चुकी है। और ये बोनस मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन इतना अच्छा है भी नहीं, क्योंकि ये बोनस मार्क्स के नाम पे किसी भी कैंडिडेट से पैसा लेके उसे जॉब दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम ये बात कर लेते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है और आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। इस वीडियो के कमेंट में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हुए मिलेंगे कि मैम इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं जाएगी। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हम ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं, हम फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो आंसर की के बाद आपका रिजल्ट आएगा, जिसको हम सीबीटी कट ऑफ कहते हैं, हम वो बता रहे हैं। ठीक है, तो पहले ही क्लियर कर देती हूँ ताकि कमेंट तो खुला है, आप कुछ भी आके कह सकते हैं, बट मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि हम सीबीटी कट ऑफ की बात कर रहे हैं, ताकि कुछ स्टूडेंट के मन में जो डाउट है कि मैम फाइनल तो नहीं बता रही है, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी सारा चीज़ों को हमें देखना होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पाना ऐसे सिनेरियो में काफ़ी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि एसएससी को एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं पता था। 200 क्वेश्चंस का होना चाहिए, 100 इंग्लिश आनी चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए, जीके जीएस आनी चाहिए। इंग्लिश के अंदर आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और होमोनिम्स नहीं आते थे, पर एसएससी ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं है तो हम लेके आएंगे। रीजनिंग के अंदर मैथ्स नहीं आती थी, बट इन्होंने कहा हम लेके आएंगे। इसके अंदर आपका जीके जेएस के अंदर पीवाईक्यू का रोल पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। तो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है जिसके अंदर इन्हें ऐसा दिखे हमें कि इन्होंने पैटर्न के अंदर कुछ छेड़खानी ना की हो। और ये पैटर्न के अलावा बाकी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं और ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, इनके लिए एसएससी क्या स्टैंड लेने वाला है अभी हमें ये नहीं पता है। ज़्यादा चांसेस यही है कि वो बोनस दे सकता है। ठीक है, बोनस मार्क्स हर स्टूडेंट को मिल सकते हैं, अदरवाइज़ वो क्या करेगा कि जो गलत है उनको ना ही प्लस करेगा और ना ही माइनस, मतलब बेसिकली उन क्वेश्चन को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। तो लेट्स सी आपका क्या क्या सिनेरियो रहने वाला है। ये जो मैं आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ, ये जो पूरी रहने वाली है ना, ये आप ये ध्यान में रखिए कि जो आपकी आंसर की आएगी ना, आंसर की से जो आपके बनने वाले हैं बेसिकली मार्क्स, उसके हिसाब से तय होगी। ठीक है, अगर इसके अंदर बोनस ऐड होगा तो हर एक के लिए बोनस ऐड होगा, तो उसके लिए काउंट नहीं किया जा सकता है। बट आप ये समझ के चलिए कि आपके आंसर की के बाद जो स्कोर है उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका इस बार सीबीटी क्लियर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर एग्ज़ाम लेवल कैसा था, एग्ज़ाम लेवल को समझना भी ज़रूरी है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, एग्ज़ाम लेवल जो था आपका वो आपका मॉडरेट गया था। एग्ज़ाम लेवल से स्टूडेंट को कोई दिक्कतें नहीं थी, बस उनका पॉइंट इतना था कि भाई आप ये तो याद रखते कि हमारा पैटर्न क्या है। ठीक है, पैटर्न याद रख सकते थे। बाकी आपने इंग्लिश के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डाल दिया, आपने होमोनिम्स डाल दिया, आपने क्लोज टेस्ट को काफ़ी लेंदी कर दिया, वो चीज़ें चेंज की। रीजनिंग के अंदर आपने मैथ्स पूछ ली, रीजनिंग के कुछ ऐसे टॉपिक उठा दिया, आउटपुट इनपुट ज़्यादा रिलेटेड, जिससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में नहीं देखे जाते हैं। जीके जीएस के अंदर पीवाईक्यू आपने पूरा ही कैंसिल कर दिया और उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था। बेशक आपने पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके क्वेश्चन को लेवल बढ़ा दिया है। पहले पॉलिटी के 2-3 क्वेश्चन आया करते थे, बट उसका अब ज़्यादा बढ़ा दिया है। बट काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जो इररिलेवेंट थे, जो कि एसएससी इस लेवल पे पूछता भी नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम अब बताएंगे आपको कि आपकी कट ऑफ क्या देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप
स्किल टेस्ट 2025 की तैयारी करने वाले हैं और आपके मन में यह है कि मैम टाइम बहुत कम बचा है, इस कम टाइम के अंदर हम कैसे सारी चीज़ें कर सकते हैं। सिलेबस तो हमने कंप्लीट कर लिया है, बट हमें स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारी जो स्पीड है ना वो एक जगह पे आके स्टक हो चुकी है और उसको इंक्रीज़ करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, ठीक है। और कैसे वो किया जा सकता है। दूसरी चीज़, मैम मैगज़ीन कौन कौन सी लगानी होती है, कौन कौन सी करनी होती है, और ये मैगज़ीन का एक्सेस हमें कैसे मिलेगा। हमें क्या चाहिए ना, एकदम अच्छी क्वालिटी में जो ऑडियो हो जाए हमारे पास अवेलेबल, ठीक है, और हम टाइपिंग भी उसकी कर पाए, हमें मिस्टेक्स भी पता चल पाए, ठीक है। डिक्टेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहते हैं ताकि हम जब एसएससी के अंदर परफॉर्म करें, हमारा स्किल टेस्ट जब वहाँ पे हो तो वहाँ पे हम अच्छे से परफॉर्म कर पाए, तो डिक्टेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहते हैं। और टाइपिंग एरर, अगर हमें टाइपिंग एरर पता ही नहीं चल पाता है मैम कि हम घर पे ना अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे हम जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं ना उसके अंदर हम पता ही नहीं कर पाते कि उसके अंदर हाफ मिस्टेक्स क्या है, फुल मिस्टेक्स क्या हैं, और हमें उसको काउंट करने में ही, मतलब आप पेज को पकड़ के देख रहे हैं कि भाई हाफ मिस्टेक्स क्या है, मेरी फुल मिस्टेक्स क्या है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमें अपना टाइपिंग एरर एक ही बार में पता चल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके अंदर मैं काउंट करती हूँ कि आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर मतलब एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट के अंदर पिछले सालों में जो मैटर बोले गए हैं उसका एक्सेस अगर हमें मिल जाए तो हमें पता चल जाए कि भाई किस तरीके का लेवल वहाँ पे पूछा जाता है। तो इन सारी ही चीज़ों, और इसके प्लस में भी लगा दूँगी, इसके अलावा भी अगर आपके और भी कोई डाउट है तो उसका सभी का सोल्यूशन आपको एक ही बार में मैं अभी के अभी आपको बता देती हूँ। और जो आपको ये सारी चीज़ों का आपको सोल्यूशन अभी हाथों हाथ आपको मिल जाएगा, वो है आपका stenoशाला.com, ठीक है। अब मैं आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर लेके चलती हूँ। ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर लेके चलती हूँ मैं आपको, और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझाती हूँ कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें एक ही बार में आपकी सॉल्व होती चली जाएंगी। तो आप क्या करना ना, आप गूगल पे आके स्टेनोशाला लिखेंगे, सबसे टॉप पे ही आपको स्टेनोशाला की ये देखने को मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और आप इनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पर पहुंचते ही ये आपको सबसे पहले इंटरफेस देखने को मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पहले मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको एकदम से सारी चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले यहाँ पे चीज़ें जो आपको मिलती हैं, ये देखिए, आपको टेस्ट एनालिसिस वाली वहाँ पे अलग से आपको देखने को मिलता है। डिक्टेशंस आपकी, ये देखिए कितनी सारी डिक्टेशन, अभी मैं सबको खोल के दिखाने वाली हूँ आपको। कैलाश चंद्रा की है, फिर आपकी यहाँ पे 1000 वर्ड वाली है, फिर यहाँ पे देखिए फ्लेक्स वर्जन वाला, मतलब प्रोग्रेसिव है, प्रेसिडेंशियल है, लीगल है, जितने भी प्रीवियस ईयर है आपके, फिर आपके करंट अफेयर की डिक्टेशन है जो भी हाल फिलहाल में अदर एग्जाम में आ रही है, फिर आपके पिटमैन न्यू ईरा बुक डिक्टेशन है, फ्रेज डिक्टेशन है। ये सारी चीज़ें आपको एक ही बार में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि प्रीवियस ईयर वाले किस तरीके से है ये पूरा फोल्डर। अभी मैं आपको डेमो करके भी दिखाऊंगी कि अगर आप इसके अंदर एग्जाम देते हैं, अगर आप इसके अंदर ये जो टेस्ट लगाते हैं तो उसमें आपको कैसी चीज़ें जो है वो दिखने वाली हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी PDF फाइल्स हैं। अगर आप PDF फाइल्स देख रहे हैं कि भाई मुझे केसी मैगजीन चाहिए या प्रोग्रेसिव मैगजीन चाहिए, उसके बारे में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको दिखा दिया। अभी मैं आपको क्या करूँगी ना, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक लगा के दिखाती हूँ। मतलब कि हम साथ में एक काम करते हैं, एक वॉल्यूम जो है मैं आपको हाथों हाथ लगा के दिखाती हूँ कि भाई, तो ये देखिए आपका वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम के हिसाब से इसके अंदर डिफरेंट होता है ना, वॉल्यूम 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करके। अभी हम 4 वॉल्यूम के ऊपर आ गए, तो हम रेंडमली कोई एक उठा लेते हैं, काम करते हैं हम ये 77 वाली उठा लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टेक टेस्ट करते हैं। आपने टेक टेस्ट किया, यहाँ पे देख लीजिए आपका वॉल्यूम के हिसाब से मैं ऑडियो ऑफ कोर्स चला के नहीं दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे है, यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, ऑडियो को प्ले करेंगे और आपकी जो ऑडियो है ये प्ले होने लग जाएगी, ठीक है। अभी प्ले होने लग गई है, ठीक है। तो आप ऐसे पूरी करके ना ऑडियो करके, और आपको क्या करना होगा ना, आप एक पेज के ऊपर क्या करें, अपना जो अपने स्टेनो में अपना आप ये लिख ले, इसको आप लिख ले। अब बात आती है, इसको लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, ट्रांसक्राइब करना होता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ना मैनेज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मैनेज कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज़ लगती है कि यहाँ पे 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड को दिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये 50 वर्ड की स्पीड है। यहाँ पे अपने हिसाब से 80 वर्ड की स्पीड कर सकते हैं आप, अपने हिसाब से जिस भी तरीके से आपको 100 वर्ड की स्पीड पे करना है उस पर कर सकते हैं, और ये स्पीड मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे।
ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, अब मैं ये पूरी ऑडियो तो ऑफ कोर्स नहीं चलाने वाली हूँ, अब हम चलते हैं ट्रांसक्राइब नाउ। तो जैसे ही आप ये पूरा कर लेंगे, ऑडियो आपकी खत्म हो जाएगी, तो आपको ट्रांसक्राइब नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके ऐसे ऑप्शन निकल के आ जाएंगे। ये देखो आपको टाइम लेफ्ट लिख के आ गया, ठीक है। यहाँ पे टाइम आपका कितना बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैक स्पेस यहाँ पे एनेबल है आपका, हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक, बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे जो होने वाली। अब यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे लिखा स्टार्ट टाइपिंग, ठीक है। आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट टाइपिंग। तो अब टाइपिंग जो है वो आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉज करके क्या करती हूँ ना, मैं यहाँ पे इसको टाइप करके ऑफ कोर्स कॉपी पेस्ट करने वाली हूँ, पूरा लिखने नहीं वाली हूँ, इसकी वजह से मेरी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा दिखने वाली है, तो वो करते हैं। तो मैं पहले आपको टाइप करके फिर सबमिट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे टाइप कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं ना, अब हम इसे कर देते हैं सबमिट पे क्लिक। अब जैसे ही हम इसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ही मैं चीज़ें कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से आपका पूरा दिखने वाला है कि आपने क्या क्या चीज़ें करी हैं। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड देख सकते हो, बिल्कुल मेरी इतनी आगे पहुँच चुकी है क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स कॉपी पेस्ट किया है। इसके अंदर क्या है, आपकी एक्यूरेसी दिख के आएगी आपको, ठीक है। पहले तो टोटल वर्ड्स कितने थे, ठीक है, हमने ये क्या की थी 77 वाला किया था हमने, है ना। तो टाइपिंग वर्ड्स कितने थे, आपने टाइप कितने किए हैं, मतलब मैंने कुछ मिस भी किए हैं ऑफ कोर्स, ताकि आपको बता सकूँ। मेरी टोटल नंबर ऑफ फुल मिस्टेक कितनी है, मेरे को हाथों हाथ दिख जाएगी। मेरी हाफ मिस्टेक कितनी है, मुझे हाथों हाथ दिख जाएगी, ठीक है। और मेरा कितना परसेंट का मिस्टेक है, जैसे 1.46% की मेरी मिस्टेक आई है। लोग बताते हैं ना कि मेरी 3% की मिस्टेक थी, उस हिसाब से। तो ये देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा कि मैंने कहाँ पे एडिशन कर दिया, कहाँ पे मैंने क्या कर दिया ना, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। तो यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक करी है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, हल्का ऑरेंजेस दिख रहा है। फिर यहाँ पे करेक्ट करके बिल्कुल पूरे पैसेज के अंदर आपको बिल्कुल दिख के आएगा कि आपने कहाँ पे क्या गलती कर दी और कहाँ पे क्या गलती कर दी। और ये वाला जो है ये आपका ओरिजिनल वाला है, जो ओरिजिनल वाला मतलब बिल्कुल सही वाला जो होना चाहिए। और ये वाला जो है ये आपका, ये क्या क्या गलती करी है उस हिसाब से है। टाइपिंग स्पीड आपकी वो आएगी जिस स्पीड पे आप टाइप करेंगे। मैंने कॉपी पेस्ट किया, इस वजह से मुझे जो है ये दिख रहा है। तो ये मत समझना कि ये सॉफ्टवेयर ने क्या कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको ये है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी 3 चीज़ों के ऊपर डिफाइन होगी। पहला, आपकी जब आंसर की आएगी और आप उससे ये चेक करेंगे कि भाई मैंने कितना स्कोर किया है, उसे हम कहते हैं रॉ स्कोर, ठीक है। रॉ स्कोर के बाद आपके होते हैं बोनस मार्क्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने मैथ्स के क्वेश्चंस ऐड किए, इन्होंने रॉन्ग क्वेश्चंस ऐड किए, इस वजह से आपको बोनस मार्क्स मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। 2024 का केस बताऊं, एक क्वेश्चन गलत था, उसकी वजह से स्टूडेंट को बोनस दिया गया था, एक क्वेश्चन का बोनस दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन का बोनस दिया था, रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, उसके अंदर आपको जो है वो बोनस लग गया था स्टूडेंट का। तो यहाँ पे बोनस मार्क का केस को भी आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अंदर नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और रॉ स्कोर तो आपको आंसर की आते ही पता चल जाएगा। फिर बात आती है नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे प्लेयर अच्छा खासा रोल करेगा, क्योंकि आपका 9 शिफ्ट्स के अंदर एग्ज़ाम हुआ था। अब तो मैं इसको 10 शिफ्ट्स कहूँगी, क्योंकि री एग्ज़ाम भी हो चुका है, तो अब 10 शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे नहीं पता कि क्या हिसाब रहने वाला है आपका शिफ्ट के अंदर, वो नॉर्मलाइजेशन कितना करने वाले हैं। बट लेट्स सी, जिस तरीके से इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न बनाया है और इतने इरेलेवेंट क्वेश्चन, किसी किसी एग्ज़ाम में ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन थे, किसी किसी के अंदर कम रॉन्ग क्वेश्चन थे, ये हिसाब था। तो नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर देगा। तो इन सारे फैक्टर को याद में रखते हुए आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता पाना CBT के काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। पर एक अच्छा अटैम्प्ट लेते हुए मैंने आपको यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि क्या क्या आपकी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बोनस वाली जो चीज़ें हैं ये तो बाद में ही पता चलेगी, जब ऐसे सो के उठेगा कि भाई बोनस वाला का क्या करना है, तब पता चलेगा हमें। वरना आंसर की से हमें रॉ स्कोर तो पता चले जाएगा, जो कि आंसर की वो जल्द से जल्द रिलीज़ आपकी कर देंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे, कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ पहले ही क्लियर कर दूँ, CBT की हम बात कर रहे हैं, क्लियर हो चुका है। हम बात कर रहे हैं CBT की। यहाँ पे ग्रेड C के बारे में बात करूँगी और ग्रेड D के बारे में बात करूँगी, क्योंकि दोनों की ही CBT कट ऑफ जो है वो अलग अलग निकलती है। उसके बाद आप स्किल की तैयारी करने के लिए जाते हैं। तो स्किल की तैयारी के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो स्किल की तैयारी, जिन भी स्टूडेंट के इतने इतने मार्क्स होंगे, जो कि भी मैं लिखने वाली हूँ यहाँ पे, उतने मार्क्स होंगे, तो आप अपनी स्किल की तैयारी
करना शुरू कर दीजिए। अब मैं आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी कि आपके स्किल की एक्सपेक्टेड डेट कब हो सकती है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे हम शुरुआत कर लेते हैं कि आपका ग्रेड सी और ग्रेड डी में आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको इस बार देखने को मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड सी के लिए। अगर मैं 2024 का बताऊं, 2024 का बताऊं तो सीबीटी कट ऑफ से फाइनल कट ऑफ तक पहुंचते पहुंचते बहुत बड़ा जंप देखने को मिला था। पिछले सालों के अंदर जो जंप हुआ करता था, अगर मैं 2022, 21, 22 और 23 का जंप बताऊं तो वो सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 नंबर का हुआ करता था। बट 2024 के अंदर जो जंप गया था सीबीटी से फाइनल कट ऑफ के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, तो इस चीज़ से भी आप अपने दिमाग के अंदर रख सकते हैं। अगर आप ग्रेड सी से हैं, ग्रेड सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने स्किल जो है वो सोच रहे हैं, इसके लिए आपका 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए होती है, इसके लिए आपकी 80 की स्पीड चाहिए होती है। तो जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 146 तक का सोच के चल सकते हैं। EWS के लिए भी 146 तक का सोच के चलेंगे और OBC के लिए भी आपका 146 तक का सोच के आप चलेंगे। इसका मतलब कि अगर आपके इन तीनों के अंदर 146, 146 और 146 हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपका इतना होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपकी आंसर की आ जाएगी तब आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। तो अगर आपके 146 तक के जो स्कोर है वो बैठ रहा है तो आपके लिए ठीक है, आप एकदम सेफ जोन में जाते हैं और आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर बोनस लग जाएगा तो आपके बढ़ भी जाएंगे मार्क्स। बट अगर आपके इतने मार्क्स हैं आंसर की के अकॉर्डिंग तो बहुत बढ़िया है। अगर मैं आपको एससी के लिए बताऊं तो आपको 136 तक का आप सोच के चलेंगे। यहाँ मैं बात कर रही हूँ ग्रेड सी के लिए, तो इसके लिए आपका 136 और एसटी के लिए मैं आपको बोलूँगी 112। ठीक है, एसटी वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट अगर आपके एसटी से हैं और आपके 112 तक का स्कोर जा रहा है आपकी आंसर की में, आपकी आंसर की जब आएगी इतना स्कोर जा रहा है तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से हमने बात कर ली है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं आराम से। तो हमने इसके बारे में बात कर ली, इसके बारे में बात कर ली, मतलब हमने ग्रेड सी के सभी देख लिए हैं नंबर। अब हम चलते हैं ग्रेड डी को देखने के लिए कि ग्रेड डी का क्या हिसाब है। ग्रेड डी के अंदर जो आपका नंबर है वो मैं पहले यहाँ पे 130 लिखने वाली थी, बट इसको 130 ना लिखते हुए हम 128 कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस है कि थोड़ी सी कट ऑफ के अंदर नीचे देखने को मिले। तो सेम आपका 128 यहाँ पे, 128 यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ कह सकती हूँ कि जैसे यहाँ पे आप 128 सोच के चल सकते हो, यहाँ पे आप जो सोच के चल सकते हो वो 120 तक सोच के चल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कम जाती है आपकी कट ऑफ। ठीक है, आपका EWS के अंदर आपकी कट ऑफ जो है वो कम देखने को आपको मिल जाती है। वरना आप OBC के अंदर अगर मैं आपको कहूँगी तो आप 128 तक का सोच के चल सकते हो। तो ये वाला जो सीक्वेंस है इसको याद रख लो कि अगर आप ग्रेड सी के लिए है तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से दिमाग में रख लो कि भाई मुझे इतना स्कोर तो करना होगा। अगर आप SC के हैं तो आपको 100 मार्क्स आपके हैं तो बहुत सही है, सॉर्टेड हो आप एकदम, और आपको कुछ भी दिक्कत लेने की बात नहीं है। ये जो मार्क्स हैं ये आंसर की के हैं। ठीक है, आंसर की के मार्क्स हैं। इसके अलावा बोनस वगैरह लग जाएगा तो मार्क्स बढ़ ही जाएंगे, बट इतना तो आपको सोच के चलना है। बेसिकली अगर आपके आंसर की में इतने मार्क्स हैं तो आप सिक्योर पे जाते हैं। ठीक है, अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी के लिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप 80 प्लस सोच के चल सकते हैं। यहाँ प्लस लगाना मैं चाहूँगी ताकि स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि मैम इसके कितना जा सकता है, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर भी चला जाए, बट 80 तक का स्कोर में आप ये सोच के चल सकते हैं कि हम थोड़ा सेफ जोन में हैं और इसमें आपको दिक्कतें नहीं देखने को मिलेंगी। तो 80 तक का आप सोच के चल सकते हैं। तो हमने हर किसी के बारे में यहाँ पे बात कर ली। ग्रेड डी के लिए भी हर एक को मैंने आपको समझा दिया है, और अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो भी मैंने लिखा आप इसको क्या करें, रिवाइंड कर लीजिए, और रिवाइंड करके जो भी मैंने कैटेगरी के हिसाब से लिखा आप उसे याद कर लो। ठीक है, उसे याद कर लो। जैसे ही आपकी आंसर की वगैरह आ जाएगी उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उस टाइम पे मैच कर सकते हो कि मैम ने मुझे इतना बोला था तो क्या मैं सेफ जोन में जाता हूँ या नहीं जाता।
क्लियर है? तो यहाँ पे हमने सारी बात कर ली है। ये चीज़ मैं अभी भी वीडियो के एंड में बता दूँ कि सीबीटी की बात कर रही हूँ मैं। फ़ाइनल की अगर आप सुनना चाहते हैं ना कि फ़ाइनल कट ऑफ आपकी क्या जाने वाली है, फ़ाइनल क्या जाने वाली है, तो आप मेरी 2 वीडियोज़ हैं जो मैंने बनाई है, ठीक है, 2 वीडियोज़ है मैंने बनाई है। आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ना, आपको दिख जाएगा, मैंने लिखा है टारगेट स्कोर। तो अगर आप टारगेट स्कोर करके मेरी एक वीडियो सर्च करेंगे कि व्हाट इज़ द टारगेट स्कोर आपका ग्रेड सी के लिए और ग्रेड डी के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो जाके आप चेक कर सकते हो कि अगर आप इतना स्कोर कर लोगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी कट ऑफ जो मैंने आपको अभी बताई है, इसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन की जो कट ऑफ होती है वो इससे कहीं ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आपका इतना स्कोर है तो आप अपने स्किल की तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अपनी स्किल 2025 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। पॉइंट सिर्फ इतना सा है। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं, ठीक है। आपको सारी चीज़ें बता दी मैंने, आपको स्किल के बारे में बता दिया कि प्रिपेयर करना है तो कैसे करना है, स्पीड बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी है, ठीक है। यहाँ पे हम इस वीडियो का एंड करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो का रिकमेंडेशन क्या है, आप कौन सी वीडियोस चाहते हैं मुझे बताइएगा। मैं जानती हूँ आप जानना चाहते हैं कि आंसर की कब आएगी और दूसरा आपका स्किल कब होने वाला है। ये 2 वीडियो के बारे में मैं जानती हूँ। बाकी इसके अलावा आप कौन सी वीडियो चाहते हैं मुझे ज़रूर बता देना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।